तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 22 पद संख्या 3 से 16। पौलुस ने लोगों से कहा, मैं यहूदी हूँ। मेरा जन्म तो सिलिसिया के तारसुस नगर में हुआ था, किंतु मेरा पालन पोषण यहाँ इस नगर में हुआ। गमालियल के चरणों में बैठकर मुझे पूर्वजों की संहिता की कट्टर व्याख्या के अनुसार शिक्षा दीक्षा मिली। मैं ईश्वर का वैसा ही उत्साही उपासक बन गया जैसे आप सब आज हैं। मैंने इस पंथ को समाप्त कर देने के लिए इस पर घोर अत्याचार किया और इसके स्त्री पुरुषों को बांध बांध कर बंदी गृह में डाल दिया। प्रधान याजक तथा समस्त महासभा मेरी इस बात के साक्षी हैं। उन्हीं से पत्र लेकर मैं दमिश्क के भाइयों के पास जा रहा था, जिससे वहाँ के लोगों को भी बांध कर यरूशलेम ले आऊं और दंड दिलाऊं। जब मैं यात्रा करते करते दमिश्क के पास पहुंचा तो दोपहर के लगभग एकाएक आकाश से एक प्रचंड ज्योति मेरे चारों ओर चमक उठी। मैं भूमि पर गिर पड़ा और मुझे एक वाणी यह कहती हुई सुनाई दी, शाऊल शाऊल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? मैंने उत्तर दिया, प्रभु आप कौन हैं? उन्होंने मुझसे कहा, मैं यीशु नाजरी हूँ जिस पर तुम अत्याचार करते हो। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, किंतु मुझसे बात करने वाले की आवाज़ नहीं सुनी। मैंने कहा, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने उत्तर दिया, उठो और दमिश्क जाओ। तुम्हें जो कुछ करना है वह सब तुम्हें वहाँ बताया जाएगा। उस ज्योति के तेज के कारण मैं देखने में असमर्थ हो गया था, इसलिए मेरे साथी हाथ पकड़कर मुझे ले चले और इसी प्रकार मैं दमिश्क पहुंचा। वहाँ अननियास नामक सज्जन मुझसे मिलने आए। वह संहिता पर चलने वाले भक्त और वहाँ रहने वाले यहूदियों में प्रतिष्ठित थे। उन्होंने मेरे पास खड़े होकर कहा, भाई शाऊल, दृष्टि प्राप्त कीजिए। उसी क्षण मेरी आंखों की ज्योति लौट आई और मैंने उन्हें देखा। तब उन्होंने कहा, हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने आपको इसलिए चुना कि आप उसकी इच्छा जान लें, मसीह के दर्शन करें और उनके मुख की वाणी सुने, क्योंकि आपको ईश्वर की ओर से सब मनुष्यों के सामने उन सब बातों का साक्ष्य देना है जिन्हें आपने देखा और सुना है। अब आप देर क्यों करें? उठकर बपतिस्मा ग्रहण कीजिए और उनके नाम की दुहाई देकर अपने पापों से मुक्त हो जाइए। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। हे समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, हे समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। हमारे प्रति उसका प्रेम सामर्थ्य है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता सदा सर्वदा बनी रहती है। अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। मैंने तुम्हें संसार में से चुना है, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। यह प्रभु का कहना है। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मार्कुस रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 15 से 18। यीशु ने 11 को दिखाई देकर उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा
उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई भी हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।